एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं कि हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। घुसपैठियों के खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से जब यह हुंकार भरी तो विरोधी खेमे में खलबली मच गई। सदन में अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जा सकता, इसीलिए 3D मॉडल से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करें। हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक घुसपैठियों के खिलाफ कड़े कदम सिर्फ केंद्र की सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी उसी 3D प्लान यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं और अपने ओपन लेटर में साफ कर चुके हैं कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। देश के संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त निर्णायक कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग तो आपके हितैषी नहीं है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। 17 हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। 17 डिटेंशन सेंटर में तकरीबन 15,000 घुसपैठियों को रखने की क्षमता है। बाद में कानूनी प्रक्रिया का पालन कर इन घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जाएगा। इन्हीं घुसपैठियों की तलाश और धरपकड़ के लिए योगी फोर्स अब शहर शहर ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। संसद में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने भी यूपी में घुसपैठियों के लिए बनाए जा रहे डिटेंशन सेंटर का जिक्र किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी तंज कस दिया कि यूपी में SIR नहीं NRC हो रहा। बीजेपी की सरकार अभी घुसपैठियों को निकाल रही, बाद में पीडीए वालों को भी निकालेंगे। आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये SIR नहीं है, ये अंदर ही अंदर NRC वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई SIR में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे NRC, वो काम ये SIR के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। कोई घुसपैठी नहीं है सर। अगर घुसपैठी है तो उन्हें सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर घुसपैठी 11 साल के बाद ढूंढ रहे हो आप, तभी मैंने कहा ये SIR नहीं है NRC है। SIR के बहाने NRC कर रहे हैं। अभी उनको निकाल लें, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। वोट, राशन, आरक्षण ये सब छीन जाएगा। सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव ये डर क्यों दिखा रहे हैं? जब योगी शाह 3D मॉडल पर काम कर रहे हैं तो विपक्ष इस मुद्दे को SIR के बहाने NRC बताकर लोगों के मन में भय और असमंजस क्यों पैदा करना चाहता है? बड़ा सवाल ये भी कि क्या शाह और योगी आगे कुछ बड़ा करने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अमित जमई हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रदीप भंडारी जी आपसे करता हूं। पहला सवाल यही है कि अगर आप डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट की बात कर ही रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैकडोर से NRC हो रहा है, तो सीधे NRC के नाम से क्यों नहीं कर रहे? अगर डिपोर्ट ही करना है आखिरकार तो। देखिए राकेश जी, समाजवादी पार्टी हमेशा से घुसपैठियों का संरक्षण करती हुई आई है। SIR की जो बात है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है जो करने का काम चुनाव आयोग का है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के बात भी नहीं कर रहा, मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, जिसके अंदर आर्टिकल 324 ये कहता है कि मतदाता सूची को सही करने का अधिकार चुनाव आयोग का है। इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब चुनाव आयोग मतदाता सूची को सही करता है, उसको ये पाया जाता है
कोई हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है जिसने तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम ये लोकल नेताओं के संरक्षण से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बता दिया, तो वो एमएचए को बता सकता है। और एमएचए जो है इमिग्रेशन और फॉरेन एक्ट 2025 के तहत और पासपोर्ट एंट्री एक्ट और 1920 के सेक्शन 5 के तहत उन इलीगल घुसपैठियों को वापस भेज सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एमएचए की बात नहीं है, केंद्र सरकार की बात नहीं है। अगर आप संविधान को पढ़ेंगे तो 258(1) के तहत ये राज्य सरकारें भी कर सकती हैं। इसीलिए असम के अंदर घुसपैठियों को भेजा जा रहा है, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर डिटेंशन सेंटर के तहत वापस से घुसपैठियों को भेजा जा रहा है। और आपको मैं इनको ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, क्या एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दिखा दे कि इनको लगता है कि सरकार इलीगल कर रही है और 5 सेकंड में, इनसे उम्मीद मत करिए। इनके सांसद, इनके एमपी है जिसका नाम है मोइबुद्दीन नदवी, वो अगस्त 2025 में कहते हैं कि घुसपैठियों को बचाओ, उनको पालो पोजो, उनको वापस मत करो, उनको भारत में ही रखने की जिम्मेदारी भारत की है। तो जिनका दिल घुसपैठियों के लिए धड़के, हिंदुस्तानियों के लिए धड़के, उनको हम जवाब नहीं देंगे। तो अमीक जमेई, जो बात प्रदीप भंडारी कह रहे हैं, इसका मतलब है कि 27 की रेस के लिए घुसपैठिए कबूल है आपको? प्रदीप भंडारी जी से मैं कहूंगा कि आज शाम में ही अमित मालवीय जी से बात करके हमें समय और डेट बताएं कि किस दिन आप घुसपैठियों को डिपोर्ट करने जा रहे हो। समाजवादी पार्टी सबसे पहले आपके साथ खड़ी मिलेगी। भैया 2004 से 2014 का पूरे समय में 85,000 से ज्यादा घुसपैठिए डिपोर्ट किए गए। गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है, अमित शाह जी का महकमे का रिपोर्ट है कि 14 से ये जो 24 का समय है, 3,000 घुसपैठिए भी डिपोर्ट किए नहीं गए। आपका तो ताकतवर सरकार है, दुनिया के सबसे बड़े प्रधानमंत्री तो हमारे ही देश के हैं, तो इतनी कमजोरी क्यों? हमारे देश के संसाधनों पे अगर कोई नाजायज कब्जा कर रहा है, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपने डिपोर्ट क्यों नहीं किए? हम ये चाहते हैं कि प्रदीप भंडारी जी अमित मालवीय से पूछकर बताओ, गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर ये बयान दे कि क्यों ये सरकार कमजोर पड़ी, क्यों इस सरकार ने डिपोर्टेशन बांग्लादेश में नहीं किया। अब आप कहते हो उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ वोट जो आपने कहा कि वो वहां मिले नहीं, हस्तांतरित हो गए। आपका यह कहना है कि 2.5 करोड़ लोग घुसपैठिए हैं उत्तर प्रदेश में। अगर 2.5 करोड़ लोग घुसपैठिए हैं तो ये डिटेंशन सेंटर जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाने का ऐलान किया है, एसआईआर से पहले क्यों नहीं किया कि 2.5 करोड़ लोग डिटेंशन सेंटर में जाएंगे? और डिटेंशन सेंटर में आप उन्हें भेजोगे तो पैसा क्यों खर्च करोगे? वो भी तो कॉमन टैक्स पेयर का होगा। अरे जहाज लगाओ, फ्लीट लगाओ, बांग्लादेश में उनको उड़ा दो वहां से। लेकिन ये आपकी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि आपकी रोजी रोटी, आपकी जो राजनीति की दुकान है, वो घुसपैठियों के नाम पे चल रही है। तो नहीं, अमित जमेई जी, मेरा एक सवाल है, प्रदीप भंडारी आपकी बातों का जवाब देंगे। मेरा एक सवाल है कि आपको टाइमिंग से इश्यू है कि डिटेंशन सेंटर बनने से दिक्कत है? और अगर फर्जी वोटर इस देश में बन गए घुसपैठिए आकर, और उन्हें चलिए आप कहिए कि पहले क्यों नहीं किए, एक बार को मैं आपको इस सवाल को मान लूं, प्रदीप भंडारी उसका जवाब भी दें, तो क्या आप चाहते हैं कि आज भी घुसपैठियों को रखा जाए अगर प्रदेश में घुसपैठिए है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि फर्जी वोटर्स को उठाकर बाहर कर दिया जाए? क्या आप लोग चाहते हैं कि यह देश वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए धर्मशाला बनकर रह जाए? नहीं, हम आपसे कह रहे हैं, जब आईआर पहले होते थे, यूपीए 1 में, यूपीए 2 में कोई आईआर नहीं हुआ था, एसआईआर नहीं हुआ था, सरकार के गृह मंत्रालय में क्षमता थी। आज के तो लौह पुरुष पार्ट 2 है ना गृह मंत्री जी, अगर वो सुन रहे हैं, उनका महकमा सुन रहा है, तो पूरे देश को बताओ कि तुम 14 से 25 की सरकार इतनी कमजोर कैसे है कि जो घुसपैठिए थे उनको आप बांग्लादेश नहीं भेज पाए। ठीक, भारत की संसद में बताओ ना, पहले बिहार में घुसपैठिए मिल रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने कहा घुसपैठिए नहीं मिले, अब यूपी में मिल रहे हैं, कल पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। ये नौटंकी बंद कर दीजिए। भारत की संसद के अंदर कल हम आपसे बात करेंगे, जिस दिन संसद खुलेगी उस दिन बात करेंगे, और गृह मंत्री को बताना पड़ेगा। और प्रदीप भंडारी जी जहां से कागज पत्तर चिट्ठी लेकर आते हैं, क्या बोलना है उनसे जाके बोलिएगा कि समाजवादी पार्टी ने पूछा है कि किस दिन डिपोर्टेशन का काम शुरू करोगे, हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन तारीख बताओ। बोलिए प्रदीप भंडारी, बोलिए। ये कह रहे हैं कि बिना एसआईआर के भी आपके पास मैकेनिज्म है कि घुसपैठियों की पहचान की जा सकती है, तो फिर एसआईआर में घुसाते हैं, तो ये फिर शंका जताई जाती है इन लोगों के द्वारा कि ये चुनाव के लिए हो रहा है। मेरे भाई अमीर जमाई, क्या है कि लफ्फेबाजी करने में तथ्यों को नहीं कोट कर पाए। मैं एक एक करके तथ्य को कोट करना चाहता हूं। इन्होंने बोला कि हमने 3,000 घुसपैठियों को बाहर किया है। ये रहा 2020 का डेटा, 21,000 को 2020 तक बाहर किए गए थे।
इनकी सरकार के समय ये 5 को बाहर करते थे तो 50 को लेके आते थे, इसीलिए जब तक हमारी सरकार आई तो देश के अंदर घुसपैठियों की संख्या पिछली बार से ज्यादा हो गई। पॉइंट नंबर 1। अमीक जमाई, एक काम करो, यहां से लखनऊ से फ्लाइट लो, असम में चले जाओ, गुवाहाटी में मैं आपको टूर कराऊंगा। हर दिन घुसपैठियों को बॉर्डर से उधर भेजा जा रहा है, तो आपके आंखें काला चश्मा पहनोगे तो समझ नहीं आएगा। पर आज मैं इस बात से मुझे पीड़ा है कि आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आधिकारिक स्टैंड अखिलेश यादव के खिलाफ लिया है। मेरे पास अखिलेश यादव का दिसंबर 2025 का बयान है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो घुसपैठियों के नाम पे गरीबों को सिर्फ और सिर्फ जो है हरास करने का प्रयास करिए। कोई घुसपैठिया देश में नहीं है, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। तो जो हर दिन घुसपैठियों को बाहर भेजा जा रहा है, तो मुझे बताइए अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता काहे उनका संरक्षण करें। और आपके शो पे ओपन चैलेंज, ये रहा अखिलेश यादव का पूरा ट्विटर हैंडल। पिछले 10 सालों में एक अखिलेश का ट्वीट दिखा दो घुसपैठियों के खिलाफ, 10 सालों में एक की ओपन चैलेंज। अमीक जमाई जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं आप घुसपैठियों पर बोलते ही नहीं है, संरक्षण देते हैं। ओपन चैलेंज का क्या रिप्लाई है आपके पास? हम आपसे ये कह रहे हैं कि पांडे जी, असम में सरकार किसकी है? समाजवादी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, किसकी सरकार है? ये हेमंता बिस्वा जिसको जेल में डाल रहे थे गृह मंत्री जी, किस लिए बैठाए हो इसको? अगर घुसपैठ हो रही है तो तुम्हारा बीएसएफ, हमारा गृह मंत्रालय निकम्मा है, नकारा है। इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि आज भी घुसपैठ हो रही है। अरे तो महाराज, ये गृह मंत्री अमित शाह जी कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या काम क्या है? अगर बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहे, हमारे संसाधनों पर लूट मच रही है, गृह मंत्री का काम क्या भाई? क्या काम है? माननीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल सही कहा। आपने कहा था बिहार में 15 लाख घुसपैठी हैं, 15 लाख घुसपैठी हैं। कितने घुसपैठी निकले? असम के जो मजदूर हैं, पश्चिम बंगाल के जो मजदूर हैं, जो बांग्ला भाषी हैं, अगर वो दिल्ली में, अगर वो लखनऊ में मेहनत कश करते हैं, मजदूरी करते हैं, कूड़ा उठाते हैं, आपकी मेरी गंदगी साफ करते हैं, आप जाते हो, मेयर साहिबा हमारी लखनऊ की, उनकी बिजली काटती है, कह रही है कि यह तो आपका असम का आईडी है। अरे असम का आईडी क्या लंदन का आईडी है? असम का आईडी अगर गलत है, हेमंता बिस्वा की जिम्मेदारी है, डालिए उसके ऊपर जिम्मेदारी। नहीं अमीक जमाई, आप जितनी प्रखरता से और जितना धारदार तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोल रहे हैं, उतनी धारदार तरीके से अगर ममता बनर्जी पर आप बोल लेते, जो कहती है कि मानवता के आधार पर बांग्लादेशियों को रख लेना चाहिए और उनको यहाँ पर उनको शरण दे देनी चाहिए, तो उन पर आपकी जुबान इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आगे गठबंधन साथ कहां किसका क्या लेना पड़े। तो ये सारी बातें, खैर मैं अगला सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रदीप भंडारी कुछ रिप्लाई कर रहे थे, बोलिए। फिर झूठ। पहली बात तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक अखिलेश यादव का बयान नहीं दिखाया पिछले 10 सालों में घुसपैठियों के खिलाफ। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को यह तक नहीं पता है कि तृणमूल कांग्रेस की एक पंचायत की लीडर है ये लवली खातून, इसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसका पंचायत का पूरा नामांकन रद्द कर दिया था क्योंकि ये बांग्लादेशी घुसपैठिया थी। अरे तो तुम लोगों तो जाके बांग्लादेशी घुसपैठियों को टिकट तक दे दियो, ये तुम्हारी सच्चाई है। और बताता हूं कहां से घुसपैठ हो रही है। 200 किलोमीटर की भूमि है जो ममता बनर्जी ने अभी तक नहीं दी है। जरा फोन करो अमीक जमाई अखिलेश यादव जी को बोलो ममता बनर्जी को फोन करे कि 200 किलोमीटर की भूमि बीएसएफ को दे, जिससे कि उसको भी फेंस किया जा सके। असम से घुसपैठ नहीं हो रही, तुम्हारे वहां से घुसपैठ हो रही है। तीसरी बात मैं वापस से कहूंगा, ओपन चैनल ये बोल रहे हैं घुसपैठ नहीं जा रहे। ये देखिए, ये टाइम्स नाउ, नव भारत और अलग अलग चैनल्स का वीडियो है जो बता रहा है जैसे ही एसआईआर बंगाल के अंदर चालू हुई तो एक के एक बात करके घुसपैठ जो है वहां पे बांग्लादेश बॉर्डर पे आ गए, बोले कि हमको जाने दो, अब तो हम पकड़े जाएंगे। इनके पक्ष में कौन बोला? अखिलेश यादव बोले। वापस से कहूंगा, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, मैं ताली बजाऊंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लिए। घुसपैठियों के खिलाफ अगर अखिलेश ने पार्लियामेंट में बोला हो, अखिलेश जी ने, या मान लो अपने सोशल मीडिया पे भी बोला हो, ठीक है। अमीक जमाई, प्रदीप भंडारी ताली बजाने के लिए तैयार है, तो सवाल है कि आप उन्हें ताली बजाने का मौका देंगे या नहीं। मैं सवाल फिर अपना रखता हूं। सवाल यह कि जो बात प्रदीप भंडारी ने कोट की, आप कह रहे हैं कि एसआईआर मैकेनिज्म है पहले से डिपोर्ट करने का। सुन लीजिए सर, मैकेनिज्म है पहले से डिपोर्ट करने का, तो एसआईआर के बहाने क्यों? सर एसआईआर हुआ तो उसका साइड इफेक्ट देखिए ना, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, कैसे वहां पर लाइन लग गई सीमा पार करने की। हमारे कैमरे पर, आप छोड़ दीजिए सोशल मीडिया, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर पहुंचे और हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ, जिन्होंने बताया कि बांग्लादेश में वो किस जिले के हैं, कहां से उनका वास्ता है, कैसे वो आ गए, ये सब कुछ रेड कार्ड तक फिक्स है सर।
और एसआईआर के बहाने ही अगर घुसपैठियों की ये पूरी कहानी एक्सपोज हो रही है तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप आदरणीय ममता दीदी की सरकार को जमीन नहीं ले पा रहे हो, आपका गवर्नर सरकार चला रहा है वहां पर पश्चिम बंगाल में, बुला लो अपने गवर्नर को वापस। क्या काम है उस गवर्नर का पश्चिम बंगाल में? अगर वो इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में केंद्रीय हमारे जो कानून है, हमारी सरहदें जो बनने का पूरा मामला है, अगर वो गवर्नर काम नहीं कर रहा उसको वापस बुलाओ। जमीन देना किसका काम? सीधी बात नहीं अमित जमाई, आप ये पहले घुमाइए कहते नहीं। हैं असम से, मैं पूछ रहा हूं ये जमीन देना जो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं और जो बात गृह मंत्री ने भी कही, असम से घुसपैठ, अगर बॉर्डर पर फेंसिंग होनी है, काम होना है, ये मैं जमीन दो देना बात कह किसके रहा हूं। सब्जेक्ट में आता है? सर पहले बताइए किसके सब्जेक्ट में आता है? मान लीजिए मैं दो बातें कहना चाह रहा हूं। पहली बात, आदरणीय गृह मंत्री जी भारत की संसद में नया डाटा रख के बताए 2004 से लेकर 2025 तक कितने डिपोर्टेशन हुए इनके समय में या पिछले सरकार में। नहीं, ठीक है। हमारे पास डाटा है, नहीं, लेकिन आप नहीं मान रहे हो। नंबर 2, अमित भाई, अगर वहां पे नहीं मैं ये पूछ रहा हूं अमित जमाई, आप वो डेटा सवाल करिए सर, मैं वो सवाल का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जमीन देना, बॉर्डर पर कोई काम है, फेंसिंग है, वो किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का या सेंटर का? और स्टेट अगर उसमें टांग लड़ा दे तो क्या वो सही है? केंद्र का अरे कमाल है मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज की सरकार क्या आदरणीय दीदी से रिश्ते नहीं रहे पुराने? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ किसका काम है सर, पहले ये बता दीजिए। मामले में अमित जमाई थोड़ा सा देखिए, मैंने दो ही प्रवक्ता इसीलिए रखे हैं और ये फेस ऑफ इसीलिए कि बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाए मामला। मैं ये पूछ रहा हूँ ये किसका सब्जेक्ट है? मैं आपको किसके अंडर में आता है, स्टेट या सेंटर? मैं आपसे इतना कह रहा हूं, ये केंद्र का मुद्दा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ममता दीदी जमीन नहीं दे पा रही है तो कल गृह मंत्री जमीन देना किसका काम है, स्टेट या सेंटर? संसद में देश के गृह मंत्री भारत की संसद में देश के गृह मंत्री ने इस बात को उठाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की सरकार जमीन नहीं दे रही है। अरे उठा, क्या झूठ फैला रहे हैं, क्या आप लोग फैला रहे हैं? प्रदीप भंडारी ये कह रहे हैं संसद में उठाई नहीं है भैया, उठाया। गलत बात है। अगर बीएसएफ का डीजी हमारा, बीएसएफ का डीजी क्या कर रहा है बैठ के? बीएसएफ का डीजी ये 200 किलोमीटर अगर वहां पे सरहद खुली हुई है, जवाब देता हूँ। बोलिए अमित जवाब दे दूं मैं अमित भाई को। अमित भाई क्या है ना, जैसे राहुल गांधी 15 तारीख से छुट्टी पे जा रहे हैं ना जर्मनी, मुझे लगता है कल आपने छुट्टी ली थी और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं देखी। कल जाके गृह मंत्री जी ने यही बात पार्लियामेंट में रखी। मैं निवेदन करूंगा हमारे एंकर राकेश जी को, इनको क्लिप प्रोवाइड करा दीजिए पार्लियामेंट में। कल ये शायद से हॉलीडे पे होंगे, इसीलिए जाके इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच नहीं देखी, ना इनके लीडर की स्पीच देखी अखिलेश यादव की पहले, ना गृह मंत्री जी की बोली। यही तो गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर रेस किया। सुनो, संविधान पढ़ के आओ, मैं आपको गिफ्ट करूंगा, खाली किताब राहुल गांधी इससे मत घुमा करो। कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर सुनो, कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला गया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अरे सुनो तो सही, यही मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 दिन पहले एक जजमेंट सुनाया। उन्होंने कहा 7 दिन का समय कलकत्ता हाईकोर्ट दे रहा है ममता बनर्जी को, इतने समय से राज्य की सरकार लटका रही है, 7 दिन के अंदर वो केंद्र को भूमि दे। तो जब मामला कलकत्ता हाईकोर्ट के संज्ञान में, तो काहे कैसे हो जाएगा चीज? और कितनी बचकानी बात कर रहे हो आप। लैंड जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। अमीक जमाई ऐसी सरकारें चलाते थे, इसीलिए विपक्ष में बैठे हो। ना संविधान पता, ना कॉन्स्टिट्यूशन पता। मैं वापस से मुद्दे पे लाऊंगा। कम से कम अमीक जमाई ने मान लिया कि असम से घुसपैठ नहीं हो रही, अब मान रहे कि ममता बनर्जी के यहां से घुसपैठ हो रही है। अब ममता बनर्जी का बयान सुनिए। ममता बनर्जी कहती है कि रोहिंग्या जो है वो हमारे जैसे नागरिक है, वो आतंकवादी नहीं है, उनको संरक्षण देना चाहिए। क्या अमीक जमाई स्टेटमेंट से सहमत है? अगर स्टेटमेंट से सहमत नहीं है तो कब अखिलेश यादव ने रोहिंग्याओं के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया है? पर मैं वापस से दूसरा ओपन चैलेंज आपके शो पे कर रहा हूं, अखिलेश यादव का डेट और तारीख बता दें अमीक जमाई जब उन्होंने रोहिंग्याओं के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। ठीक है, अमीक जमाई रिप्लाई करिए और मैं आपको कोट कर देता हूं, अगर गलत है तो आप इसको दुरुस्त कर दीजिएगा। सर एक मिनट अमीक जमाई, थोड़ा सा फैक्ट जो है लोगों को दुरुस्त होना चाहिए। कल जो गृह मंत्री ने कहा कि भारत, प्रदीप भंडारी आप भी सुनिएगा, कुछ गलत होगा बताइएगा, कि भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें से 1653 किलोमीटर पर फेंसिंग पूरी हो गई है, बाकी 563 किलोमीटर पर फेंसिंग का काम अटका हुआ है, और यह काम अटका है पश्चिम बंगाल के कारण। तो सर ये मत कहिए कि यह सदन में उठा नहीं है, फिर तो वही बात है कि हर कोई छुट्टी पर न चला जाए, और कम से कम इतने गंभीर और सेंसिटिव मसले के चलते। बोलिए।
नहीं, मेरा आपने घुसपैठ की बात करी। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो देश की सरहद का इशू है, क्या ये केंद्र और राज्य का विषय नहीं है? क्या ये सिर्फ राज्य का विषय है? और देश के मामले में क्या दोनों लोगों में बात नहीं हो सकती? जब आपने पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ एक गवर्नर बैठा के सुबह शाम आपने उस सरकार को जो है किडनैप कर रखा हुआ है, तो आपके कंट्रोल में नहीं अमित पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं है। मतलब आपको यहाँ से ममता बनर्जी से अपील करने की बजाय आप गवर्नर पर हमला बोल रहे हैं। हर राज्य में गवर्नर होता है, आपको कम से कम इस शो का इस्तेमाल करते हुए सर इस प्लेटफॉर्म से पश्चिम बंगाल सरकार से अपील कर देनी चाहिए थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, घुसपैठियों को भगाने का मसला है, दे दीजिए इतनी जमीन। बताओ। अच्छा, मेरा राकेश भाई दो विषय है जो मैं पहले बोल रहा हूं। प्रदीप भंडारी ने अभी भी जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूं कि यूपीए 1 यूपीए 2 में 80 से 85 हजार बांग्लादेशी डिपोर्ट हुए। 2014 से 2025 के समय प्रदीप भंडारी ने कहा 20,000 हुए। 85,000 20,000 में फर्क होता है। दही जमी थी मुंह में। गृह मंत्री अमित शाह जी किस लिए आए थे? झूठ। भारत की सरहद को सुरक्षित करने के लिए आए थे। सुनिए, अरे कश्मीर से आतंकवादी घुसते हैं, वापस चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। अमीक जमाई घुसपैठ हो रही है, आपको नहीं पता। अमीक जमाई, में घुसपैठ हो रही है, आपको नहीं पता। अरे क्या है चला सरकार भाई? के खिलाफ हो, घुसपैठ अहमद के खिलाफ हो तो जरा एक स्टेटमेंट दिखा दो, एक घुसपैठियों के खिलाफ अपना बयान दिखा दो अपने नेता का। अरे एक आपके नेता तो चले जाते हैं कोर्ट में आतंकवादियों को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं 3 बयान सुनाता हूँ। आपके नेता है आजम खान, ये कहते हैं मुसलमान एकजुट हो जाओ वरना रोहिंग्याओं के पक्ष में एकजुट हो जाओ। ये कहता है आजम खान। उसके बाद जाके दूसरा आपका नेता कहता है फजरुल हसन चंद, ये कहता है कि भाजपा रोहिंग्याओं की बात करती है और इस पे हिंदू मुसलमान करती है, हम रोहिंग्याओं के साथ में। अरे जाके कम से कम एक स्टैंड तो लो। कल जाके वॉकआउट कर लिया पार्लियामेंट में जब घुसपैठियों की बात हुई। बोलो घुसपैठियों के खिलाफ हो, बोलो मुंह पे घुसपैठियों के खिलाफ हो। कल जब घुसपैठियों का डेटा दिया जा रहा था तो काहे वॉकआउट कर दिए? और आप तो विपक्ष में हो, मैं तो मानता हूं जब से ये लोग विपक्ष के अंदर आए, जहां जहां इनकी सरकार है वहां जाके इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ को बढ़ाया है। महाराष्ट्र से घुसपैठियों को हटाया जा रहा है, असम से घुसपैठियों को हटाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश से हटाया जाएगा, बंगाल से घुसपैठियों को संरक्षण देते। मैं आगे बढ़ता हूं प्रदीप भंडारी, मैं आगे बढ़ता हूं। सवाल का एक राउंड और है अमित जमाई, और वो राउंड ये है कि ठीक है आपको लगता है कि इस प्रोसेस में कुछ खामियां हैं तो आप उन पर रोशनी डालिए, टॉर्च से रोशनी डालिए, लेकिन उसी टॉर्च से खोजे जा रहे हैं घुसपैठिए, तो इस पर भी सियासत हो रही है। कहा यह जा रहा है कि साहब बार बार एनआरसी का नाम कि लोगों की भावनाएं बढ़ के खास वर्ग जो है उसको उकसाने की बातचीत हो रही है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि नहीं साहब ये तो अभी दलित को टारगेट हो रहा है, ये तो मुसलमान टारगेट हो रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव ये भी कहते सुने गए कि नहीं अभी तो दलित मुसलमान मतलब अभी तो ये टारगेट कर रहे हैं, आगे ये पीडीए वालों को टारगेट करेंगे। तो ये सब लग रहा है कि आपके कहने के पीछे मंशा क्या है? देखिए, आप 30 सेकंड मुझे दीजिए। जब हम एसआईआर कर रहे हैं, एसआईआर कोई नई चीज तो है नहीं, पहले भी इंटेंसिव रिविजन्स होते रहे हैं, हमेशा होते रहे हैं। लेकिन जब आप एक एक प्रदेश में 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़, मुख्यमंत्री जी के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जिले में 5 लाख लोगों के वोट कट गए। 5 लाख सब रोहिंग्या है, घुसपैठियां हैं, अरे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर हैं, माइग्रेंट है, मुंबई में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, कलकत्ता में काम कर रहे हैं, उनको समय मिलना चाहिए, आपने समय नहीं दिया। दूसरा, जो बीएलओ का हमारे पास वर्कफोर्स है, वो वर्कफोर्स में जो समय है जिसमें 10 से ज्यादा बीएलओ हमारे मारे गए। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2-2 लाख रुपए उनकी घर जाके मदद करी। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का था, और इलेक्शन कमीशन का मैंडेट क्या होना चाहिए कि हर नागरिक वोटिंग राइट से उसका अधिकार नहीं छीनना चाहिए। मकसद ये है। समय की क्या सीमा है भैया? समय की क्या सीमा? कि 1 महीना में कराएंगे? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं अमित जमाई सुनिए, मैं आपको जगह का नाम कोट करके बता रहा हूं। मैं अभी पिछले कुछ दिनों में सर सुल्तानपुर, गोंडा, आजमगढ़ इन जगहों पर होकर आया, उसके आसपास के करीब 6 से 7 जिले घूम कर आया। और ये भी बता दूं कि आपकी पार्टी के ही ज्यादातर लोगों से मुलाकात हुई। सुनिए अमित जमाई, और उन लोगों से मुलाकात हुई जो आपकी ओर से प्रहरी के तौर पर नियुक्त किए गए। अमित जमाई सुनिए, आपकी ओर से प्रहरी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, जो लोगों को, मुझे अच्छा भी लगा कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं कि लोग एसआईआर का फॉर्म भर दें। मैं इस बात की तारीफ भी कर रहा हूं, लेकिन उन लोगों ने भी ये माना कि बहुत फर्जी वोटर हैं और ठीक हो रहा है। जैसे सुल्तानपुर, आजमगढ़, चूंकि मुख्य शहर और गांव बहुत पास है, तो लोग वहां पर कह रहे हैं, और सपा के लोग कह रहे हैं अमित जमाई, सपा के लोग ये कह रहे हैं कि लोगों का
लोगों का शहर में भी वोटर कार्ड है और गांव में भी वोटर कार्ड है। मुझे एक बीएलओ आजमगढ़ में मिले जहां से धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, उन बीएलओ ने कहा कि 940 मेरे हिस्से वोट है जिसमें से 150 फर्जी है। मैंने पूछा क्यों? कह रहा है वो गांव में भी है शहर में भी है, तो वोट तो कम होना ही होना है ऐसे। राकेश पांडे जी, 2.5 करोड़ नहीं होता है। अभी हमारे मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा के विधायक हैं श्री नवाबजान जी, उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में 20,000 वोट वो सारे माइग्रेंट वर्कर जो अरब वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमा के भारत को बेचते हैं, करेंसी आती है हमारे पास, उनके बारे में डीएम से बात किया गया। एमएलए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डीएम समझिए नए राजे रजवाड़े हैं उत्तर प्रदेश में। विपक्ष के एमएलए एमपी का कोई बात चलता नहीं है। ये प्रहरी क्या होता है? प्रहरी तो हमारी अपनी ताकत है कि हमने काउंटर चेक करने के लिए ठीक है हम वहां पर लड़ेंगे, लेकिन डीएम तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है ना, उसका काम है कि इलेक्शन कमीशन के काम को लागू कराना। लेकिन जो मेरे विधायक ने बताया समाजवादी पार्टी के श्री नवाबजान साहब ने कि 20,000 लोग अगर एक विधानसभा में कट जाएंगे, यही तो मकसद है ना। मैपिंग सर के हर विधानसभा में 20,000 से 50,000 वोट काट दो ताकि आपका जीतने का रास्ता 2027 में तो वोट तो कम होंगे। अब आप ये चाहते हैं कि वो फर्जी वोटर अगर बने रहे तो प्रदीप भंडारी इसका क्या किया जाए बताइए? अरे यार 2.5 करोड़ फर्जी है। नहीं 2.5 करोड़ ठीक है। मैं अमीक जमी मैं कह रहा हूँ एक भी वैलिड वोटर नहीं हटना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है। राकेश सुनिए प्रदीप भंडारी को फिर आ रहा हूँ। राकेश जी, अरे राकेश जी, अमीक भाई, राकेश जी, मैं आपके शो पे खुली चेतावनी दे रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों को सुन लो। हिम्मत मत करना किसी घुसपैठिए को बचाने की। एक एक घुसपैठिए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी चुन चुन के डिपोर्ट करेंगे। ये भारत भारतीयों का है, घुसपैठियों का नहीं है, समझे? घुसपैठिया प्रेमी गैंग। अब आ जाता हूं, इनको पढ़ते नहीं है ये आज ही कल का 10 तारीख का चुनाव आयोग का एक नोटिफिकेशन है। 12 लाख बूथ लेवल एजेंट्स हैं और 12 लाख बीएलओ हैं 4 राज्यों के अंदर। हर जगह पे जहां पे बीएलओ को कोई व्यक्ति का नाम नहीं मिला है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए के साथ शेयर करेंगे। और भले वो सपा हो भाजपा हो, अगर वो बीएलए जाके बीएलओ को बता दे कि भैया यहाँ पे नाम है तो ऐड कर दिया जाएगा। ये बिहार जैसे ही इनका रोना चल रहा है। बिहार में कि अभी तक किसी भी बूथ लेवल एजेंट ने किसी पार्टी ने कहा कि चुनाव में गलती हुई है? कोई भी गया कोर्ट के अंदर कहने में रीपोलिंग हुई है? किसी ने नहीं कहा। ये इनकी असलियत है। तो इनको क्या अपने खुद के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं? लेकिन एक सवाल प्रदीप जी आपसे, प्रदीप भंडारी एक सवाल आपसे एक सवाल आपसे इससे पहले कि मैं अमीक जमई के पास जाऊं। अभी ये भी खबर है कि यूपी में शायद समय सीमा और बढ़ने वाली है, बढ़ रही है, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ 2 करोड़ 80 लाख या 2 करोड़ 90 लाख या 2.5 करोड़ कुछ इसी के आसपास का आंकड़ा है, मैं बहुत क्लियर नहीं हूं नंबर को लेकर, ये फॉर्म वापस नहीं आए। तो ये फॉर्म वापस क्यों नहीं आए? तो या तो समय की गड़बड़ हुई, तो शुरू से प्लानिंग नहीं हुई, तो या तो मानिए कि गड़बड़ी रही प्लानिंग में, जिसकी वजह से सवाल उठाने का मौका भी मिला। बीएलओ पर प्रेशर था, ये मैंने भी महसूस किया, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर था। तो या तो बीएलओ की संख्या बढ़ाई जाती या तो पहले से ही वो टाइम फ्रेम इतना रखना चाहिए था कि उनको ओवरलोड नहीं होता। और नहीं तो ये फॉर्म वापस नहीं आए तो गए क्या कोई जवाब है इसका? देखिए, इसका डिटेल जवाब इलेक्शन कमीशन देगी। हम इलेक्शन कमीशन का काम नहीं करते। पर मैं एक बात बड़ी कहूंगा, देखिए एक चीज समझिए राकेश भाई, अगर कहीं पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका भी नाम वोटर लिस्ट से हटना जरूरी है। कोई घुसपैठिया है जिसके 4 आधार कार्ड है, उसका भी नाम होना जरूरी है। कोई मान लीजिए कई जगह से दूसरी जगह चले जाता है और वो दूसरे जगह का वोटर पर बन जाता है, दूसरे राज्य का, तो उसका भी नाम हटना जरूरी है। ये तो तीनों पार्ट्स है जिसमें अंदर होगा। तो हर जो नाम डिलीट हो वो घुसपैठिया नहीं है। कोई जो हो सकता है, मृत भी हो सकता है, कोई ट्रांसफर भी हो सकता है। पर यह बात सत्य है कि घुसपैठियों को संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। और घुसपैठियों ने कैमरे पे बोला है कि हमने 3-3, 4-4 वोटर आईडी लिए हैं, तो इनको हटाने का काम है। क्योंकि हिंदुस्तान का 324 क्या कहता है? ओनली इंडियन सिटीजन कैन वोट इन इंडियन इलेक्शन। इसीलिए 1952 से लेकर अभी तक अलग अलग समय एसआईआर हुई है। और ये एक लीगल प्रोसेस है। इनको दिक्कत किस बात की है? घुसपैठियों को इनको घबराहट क्या है? इनको ये लगता है कि इनको भारतीय वोट नहीं करेंगे क्या? सिर्फ इनका वोट बैंक और घुसपैठिए वोट करेंगे। ठीक है अमीक जमई, दिक्कत क्या है? और मैं फिर अपना सवाल दोहराता हूं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला कि इस पूरी प्रोसेस में खामियों सवाल पर आप सवाल करिए, लेकिन ये दलित मुसलमान पीडीए जो बार बार कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, एक जो मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं, मैं आपको 1 मिनट देता हूं सर, मुझे बस इस सवाल का जवाब दे लीजिएगा कि दलित मुसलमान पीडीए बार बार क्यों कहा जा रहा है? 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं में इन्होंने कहा कि 6% अनुपस्थित
10% हस्तांतरित, 4% मृत। इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 करोड़, ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोग हस्तांतरित हो गए, अनुपस्थित हैं, फॉर्म वापस नहीं किया। गोरखपुर में 5 लाख घुसपैठिया मिले, कानपुर में 5 लाख घुसपैठिया, कुशीनगर में 3.5 लाख घुसपैठिया, लखनऊ में 2.23 लाख घुसपैठिए, कन्नौज में 2.43 लाख घुसपैठिए, बलरामपुर में 4 लाख घुसपैठिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ घुसपैठिया, प्रदीप भंडारी जी, आप थोड़ा सा ना अपनी आंखें खोल लीजिए। 5 लाख घुसपैठिए गोरखपुर में नहीं है महाराज। अरे 5 लाख घुसपैठिए गोरखपुर में नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप भेजिए घुसपैठिए को, लेकिन आप 3-3 करोड़ वोट काटेंगे, वोटिंग राइट छीन रहे हैं। बातें कर दी, ब्रिटिश राज है, बातें कर दी। विक्टोरिया क्वीन का राज चल रहा है। अच्छा चलो, विक्टोरिया क्वीन का राज चल रहा है। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, क्या एक ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। सुनिए, अरे भैया मुगलों का भी राज नहीं चल रहा। अरे सपाइयों, मुगलों का राज नहीं चल रहा, मुगलों का राज चलेगा, मुगलों का राज नहीं चलेगा, घबराओ मत। औरंगजेब वाली मानसिकता मत लेके आओ, मुझे बताओ कितना मुगल से गए गुजरे हो, औरंगजेब से बदतर हो। आप लोग मुगल पार्ट 2 हो। समाजवादी पार्टी का नाम कर देना चाहिए जिहादवादी पार्टी। जिहाद की बात जो पार्लियामेंट में करे, अरे जाके जिहाद की बात करते हो पार्लियामेंट के अंदर, ये सच्ची है। डूब बनना चाहिए आप लोग को चुल्लू भर पानी में। औरंगजेब से गई गुजरी सरकार है, जिहाद की बात करें, क्या बात करोगे? औरंगजेब से गई गुजरी सरकार है। और 2027 मॉडर्न औरंगजेब, मॉडर्न जिहादवादी पार्टी हो जाना चाहिए। जो जिहाद की बात पार्लियामेंट में करे, शर्म आनी चाहिए। कोई गलत फहमी में अरे वापस से, कोई अरे वापस से। अच्छा एक मिनट मैं आता हूं। प्रदीप भंडारी जी एक मिनट। अमीक जमई, मैं ये नहीं चाहता था कि ये डिबेट बाबर औरंगजेब के टर्म तक चली जाए, लेकिन दिक्कत यह है सर कि औरंगजेब भी आपको बेहतर लगने लगा बीजेपी से, प्रदीप भंडारी से, मोदी योगी सरकार से भी औरंगजेब आपको बेहतर लगने लगा। तो फिर सवाल है कि ऐसा क्यों? सर मैं आपको 1 मिनट देता हूं, प्रदीप भंडारी जी रुक जाइए, और इस 1 मिनट में सर मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि दलित मुसलमान पीडीए का नाम बार बार आप लोग क्यों ले रहे हैं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में जो हमारा ग्रामीण उत्तर प्रदेश है, वहां पे हमारी कृषक जातियां रहती हैं, आदिवासी हैं, दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के कृषक मजदूर मेहनतकश लोग हैं, उनमें लोग मजदूरी करने जाते हैं। हम भी आप तो दिल्ली मजदूरी करने आए हैं ना, कृषक नहीं होता है, पीछे घर तो होगा ना, बिहार होगा, यूपी होगा। नहीं, किसानों में भी आपने जातियों का सर्वे कर लिया क्या कि सारे किसान पिछड़ी जाति के हैं? सारे किसान आपके वोट बैंक वाले हैं? जो शोषित वंचित जातियां हैं, जो पीडीए है, जो कमजोर है, मैंने ये कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 3 लाख जिनके वोट काटे गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी को बताना चाहते हैं कि वो घुसपैठिए नहीं है। नहीं सर, तो ये कहां डेटा है कि सब दलित पीडीए मुसलमान? मैं आपको चैलेंज करता हूं अमित जमई, आप दिखाइए कि क्या आपके पास डेटा, क्या सबूत है कि सिर्फ दलित मुसलमान पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, या फिर ये कहा कि पीडीए बाद में काटा जाएगा? ये क्या डेटा है? कौन सा साइंटिफिक रिसर्च है आप लोगों का? बीजेपी आरएसएस ने जिस बड़ी कंपनी को हायर किया सर्वे है, वो ऐसे एसआईआर के बैकग्राउंड के लिए जिस तरह से कितना झूठ से मैपिंग हुआ, ये राकेश जी, मैं जवाब दूंगा। 30 सेकंड दीजिए प्रदीप जी, आ रहा हूं, 30 सेकंड दीजिए बस। मैं बोलूं 30 सेकंड अपनी बात पूरी करिए अमित भाई। मैं बोलूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भारत की संसद में कहा, दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, इन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में मैपिंग करी कि कहां समाजवादियों का वोट बैंक है। हमारा वोट बैंक, हमें कोई कहने में दिक्कत नहीं है कि गरीब लोग, मजदूर लोग, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, ये हमारे लोग हैं, प्रगतिशील समाज के सामान्य वर्ग के लोग हैं, हमारे लोग हैं। उनका वोट समाजवादियों का कैसे काटा जाए, और उन जगहों पर प्लानिंग करके 3 करोड़ वोट बाहर कर दिए गए। ठीक, लेकिन ये जो आपकी तानाशाही है ना, ये जो पार्लियामेंट में आई, ये जो भभकी दिखाते हैं ना, पार्लियामेंट में भभकी, जैसे 2024 में आपकी तबीयत हरी कर दी थी ना उत्तर प्रदेश के लोगों ने, अयोध्या जी से जो शुरुआत। मेरे पास समय कम है, मैं प्रदीप जी से रिप्लाई लूंगा, लेकिन एक बात कहते हुए अमित जमई, एक बात कहते हुए कि सर आपने डिवीजन खुद कर दिया, और ये बात उत्तर प्रदेश और देश के लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, और इसलिए अच्छी नहीं लगेगी कि बहुत सारे सवर्ण में भी लोग ऐसे होंगे जो सपा को पसंद करते होंगे, लेकिन वो ये सुन रहे हैं कि सपा तो कह रही है कि ये वोटर ही नहीं है मेरा। प्रदीप भंडारी रिप्लाई करिए आखिरी। सामान्य वर्ग के प्रगतिशील, सामान्य वर्ग के प्रगतिशील, सामान्य वर्ग। राकेश जी, मैं जवाब दे दूं? हाँ, जल्दी 30 सेकंड में प्रदीप जी, अब मैं जवाब दे दूं? ये क्या जाने क्या होता है प्रगतिशील और राकेश जी, जो लोग करहल के अंदर एक दलित
बेटी की, जो करहल के अंदर एक दलित बेटी की हत्या कर देते हैं सिर्फ इसी बात के ऊपर कि वो समाजवादी पार्टी को वोट ना करे, आज वो उत्तर प्रदेश की बात ना करे। सच्चाई की बात यह है कि अभी तक समाजवादी पार्टी का एक भी बूथ लेवल एजेंट सामने नहीं आया 10 दलितों के नाम बताते हुए या 10 उत्तर प्रदेश के नागरिक बताते हुए जिनका नाम अलग गलत रूप से काटा गया है। हर उत्तर प्रदेश का नागरिक जाता है कि घुसपैठियों को हटाना, और समाजवादी पार्टी भले वो आजम खान हो गए, अखिलेश यादव हो गए, अमित जमाई हो गए, ये घुसपैठियों के नाम पे 10-10, 4-4 आधार कार्ड देते हैं और ये पूरा का पूरा नेक्सस बंद हो रहा है। आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जितनी भी टिप्पणियां एसआईआर पे हो रही है सब की सब राजनीति से प्रेरित है, इससे बड़ा करारा तमाचा सपा गैंग पे नहीं हो। ठीक है, वक्त इतना ही है, लेकिन अमीर जमई भाई एक बात कहते हुए, आपकी ही पार्टी के कई लोगों ने यह भी कहा, मैंने कहा कि चूंकि आप लोग जुड़े हुए हैं इस प्रक्रिया में, तो आपको लगा कि किसी का नाम काटा, दलित का, मुसलमान का, पीडीए का, या किसी का भी लगा। बोले आज की डेट में हम कैसे कह सकते हैं, आने दीजिए ड्राफ्ट लिस्ट, उसके बाद तो बताएंगे कि जितने लोगों का फॉर्म हमने दिया है उसने उतने लोगों का नाम आ गया या फिर उतने लोगों का नाम नहीं आया। खुद आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं सर, तो आप अगर आज की डेट में ये कहते कि नहीं कट गया कट गया कट गया बिना ड्राफ्ट लिस्ट में देखे हुए कि किसका नाम आया किसका नाम छूटा, तो सर ये पॉलिटिक्स है।